बड़ी खबर है ट्रंप के बारे में कि ट्रंप की धमकी के बाद जो वेनेजुला है इसका एक्शन देखने को मिला है। कई मुल्क सक्रिय हो रहे हैं। वेनेजुला ने आसमान में विमान तक उड़ा दिया, ये एक्शन देखने को मिला। ट्रंप ने वेनेजुला को अपना एयर स्पेस बंद करने का आदेश दिया था। ट्रंप की धमकी को मादुरो ने गैर कानूनी और संप्रभुता पर हमला बताया। और देखिए, अगर बात करें वेनेजुला अमेरिका की, तो एक इस फ्रंट से बड़ी खबर ये आ रही है कि वेनेजुला की तरफ से अमेरिका को जवाब भी दे दिया गया है। वेनेजुला ने Su-30 Mk2 फाइटर जेट उड़ाए हैं। ये देखिए, आप अपनी ताकत एक पोस्टरिंग की है। कैरेबियन सी के ऊपर Su-30 Mk2 से पेट्रोलिंग की गई है और अमेरिका को बता दिया गया उसकी डिप्लॉयमेंट को कि अगर कोई भी हमला होता है उसकी डिप्लॉयमेंट की तरफ से तो फिर जवाब दिया जाएगा। वेनेजुला वर्सेस अमेरिका, किसी भी वक्त महायुद्ध संभव इंडिकेशन यही मिल रहे हैं। ट्रंप की धमकी के बाद एक्शन में वेनेजुलाई जो फोर्स है वो नजर आ रही है। वेनेजुला के आसमान में फाइटर जेट की उड़ान देखी गई है। ट्रंप ने एयर स्पेस को बंद करने के लिए कहा था, यानी कि नोटाम के लिए कहा था। और ट्रंप की धमकी को मादुरो ने गैर कानूनी बता दिया है। ट्रंप का आदेश वेनेजुला की संप्रभुता पर बड़ा हमला है। धमकी के जवाब में वेनेजुला ने आसमान में विमान उड़ाया। बंसल सर, ये जो वेनेजुला को लेकर पोस्टरिंग हो रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? ट्रंप क्योंकि लगातार धमका रहे हैं, जो उन्हें नापसंद है उन्हें धमकाया जा रहा है, तो आप इस धमकी को कैसे देखते हैं और अब इसका एक्शन क्या होगा? बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा। देखिए, वो उनका इरादा ट्रंप साहब का ये है वहाँ पर रिजीम बदलने का कि मादुरो को हटा दिया जाए, लेकिन वो नहीं होगा। उसका कारण ये है कि मादुरो की सपोर्ट में रसिया है, चाइना है, ईरान है, और जो ब्राज़ील और कोलंबिया ने भी उनको सपोर्ट किया है। और इन्होंने कहा है कि हमारे जितने भी मिलिशिया हैं वो इसमें उतरेंगे और हम इसको नहीं होने देंगे। तो अब जो है अमेरिका भी नहीं चाहता कि उनकी पोजीशन ऐसी हो जैसे वियतनाम में हुआ था कि वो फंस जाए वहाँ पे। तो वो धमकाने की कोशिश कर रहे हैं और धमका करके किसी तरह से रिजीम चेंज हो जाए और जो उनका मकसद जो है वो पूरा हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जो पूरी डिप्लॉयमेंट है, पोस्टरिंग है, इसके जरिए सोच रहे हैं कि मादुरो झुक जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। एक और बड़ी खबर, रूस के टैंकर पर यूक्रेन का बहुत बड़ा हमला। रूसी टैंकर पर हमले का एक और वीडियो है, आपको दिखाते हैं। हमले में रूस के दोनों टैंकर तबाह हो गए। तो आपको बता रहे हैं, रूस के टैंकर पर यूक्रेन का बहुत बड़ा हमला हुआ है। रूसी टैंकर पर हमले का नया वीडियो आ गया है। जो ब्लैक सी में हमला हुआ, इस हमले का एक और वीडियो सामने आ गया है। दोनों तेल टैंकर पूरी तरह तबाह हो गए। रूस को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ब्लैक सी वो इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा प्रभुत्व भी है, और रूस और यूक्रेन की तरफ से जो जंग है वो समंदर पर अब और ज्यादा तेज होती जा रही है। मोल्डोवा से खबर मिल रही है, रूस के बीच में और मोल्डोवा के बीच में टकराव बढ़ गया है, टेंशन बढ़ गई। मोल्डोवा में फिर घुसे हैं रूस के ड्रोन। मोल्डोवा के एयर स्पेस में घुसे हैं रूस के 2 ड्रोन। घुसपैठ के बाद मोल्डोवा ने एयर स्पेस बंद कर दिया है। तो मोल्डोवा में घुसपैठ यूरोप से जंग की आहट है क्या? दरअसल मोल्डोवा में घुसे हैं रूस के 2 एक्टिव ड्रोन। रूसी ड्रोन दिखने के बाद मोल्डोवा में हड़कंप मच गया। मोल्डोवा ने कुछ देर के लिए अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया। घुसपैठ को मोल्डोवा ने अस्थिरता पैदा करने वाली हरकत कहा है। और 3 दिन पहले भी मोल्डोवा में रूसी ड्रोन्स ने घुसपैठ की थी। मोल्डोवा ने रूसी राजदूत को समन देकर बुलाया था। रूसी राजदूत को रूसी हमले का सबूत दिखाया गया था। और बड़ी खबर है, रूसी कब्जे वाले डोनेट्स्क पर हमला। यूक्रेन ने रूसी सैन्य पोस्ट को टारगेट किया है। यूक्रेनी ड्रोन हमले के से तबाह हुआ रूसी सैन्य पोस्ट। और एक के बाद एक रूस की तरफ से जो हमले किए गए हैं, उसके बाद यूक्रेन दहल उठा है। हमले में यूक्रेनी सैन्य पोस्ट बुरी तरह से तबाह हो गई है। ये देखिए आप, हमले की एक और तस्वीरें। रूसी ड्रोन अटैक के बाद दहला है यूक्रेन। और एक और बड़ी खबर है, रूस के रोस्तोव में यूक्रेन ने दागे हैं रॉकेट। जी हां, रोस्तोव इलाके में यूक्रेन ने रोस्तोव में रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचाया है। यहां पर हमला किया है। हमले में कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है।